जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग श्लोक 13। विधिहीनम् असृष्टान्नम् मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का श्रद्धात्रय विभाग योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, एक ऐसा यज्ञ जौन बिना वैदिक प्राधिकारियों के अनुमति के कीन जाए, उचित नियमों के विपरीत होए, शास्त्रों द्वारा स्वीकृत सामग्री के बिना किया जाए, उचित मंत्रों के जाप किए बिना किए जाए, ऋतिकों या पुजारियों का उचित दक्षिणा या उपहार दिए बिना, प्रसाद और भोजन वितरित किए बिना और श्रद्धा और विश्वास के बिना कीन जाए, वो तामसिक यज्ञ बन जाते। ऐसा कह के श्री कृष्ण परमात्मा ये स्पष्ट करता है कि जौन यज्ञ सदाचारी और विद्वान आचार्यों द्वारा स्वीकृत नहीं है, वो तामसिक यज्ञ है। अतः हम तामसिक यज्ञ न करी, ऐसा यज्ञ करे वालों को सहायता न दी। आओ हम श्रीमन नारायण का प्रसन्न करे वाले वैदिक यज्ञ करी। आओ हम आपन समर्थन केवल वैदिक यज्ञ में दी जौन श्रीमन नारायण का प्रसन्न करत है। आओ हम श्रीमन नारायण का प्राप्त करब अपने जीवन के लक्ष्य बनाई, केवल श्रीमन नारायण के शरण ली, और आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कहे गए वचनों का श्लोक के रूप में यथास्वरूप दोहरावे के प्रयास करें। विधिहीनमसृष्टान्नं मंत्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं।
हमारा छठा वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। विधिहीनम् असृष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। ॐ विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते।